नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल आज तक। तो चलिए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। लाहौल स्पीति में भूकंप के झटके रात 10:37 पर 3 बार महसूस किए गए। 3.5 तीव्रता मापी गई। हिमाचल प्रदेश के ट्राइबल जिला लाहौल स्पीति में सोमवार रात भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.5 मापी गई। जमीन के भीतर इसकी गहराई 5 किलोमीटर रही। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी (NCS) के अनुसार रात 10:37 पर 3 बार झटके महसूस किए गए हैं। जिन लोगों ने झटके महसूस किए वह घबराकर अपने घरों से बाहर निकल आए थे। अब तक किसी भी प्रकार के जान व माल को नुकसान की सूचना नहीं है। लाहौल स्पीति जिला भूकंप की दृष्टि से अति संवेदनशील यानी जोन 5 में आता है, इसलिए यहाँ बार बार भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। धरती की सतह मुख्य तौर पर 7 बड़ी और कई छोटी छोटी टेक्टोनिक प्लेट्स से मिलकर बनी है। ये प्लेट लगातार तैरती रहती है और कई बार आपस में टकरा जाती है। हिमाचल में 5 दिन बारिश बर्फबारी का अलर्ट। आज रात से बदलेगा मौसम। 2 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होंगे। ऊंचे क्षेत्रों में सर्दी जैसी ठंड। हिमाचल में 2 दिन धूप खिलने के बाद मौसम दोबारा करवट बदलेगा। पहाड़ों पर कल से अगले 5 दिन तक बारिश बर्फबारी होगी। मौसम विभाग IMD के अनुसार प्रदेश में इसी सप्ताह बैक टू बैक 2 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस WD एक्टिव हो रहे हैं। इससे पहाड़ों पर 6 अप्रैल तक बारिश बर्फबारी की संभावना है। IMD की माने तो पहला WD आज रात एक्टिव होगा। इससे अगले 2 दिन प्रदेश के मैदानी इलाकों को छोड़कर मध्यम व अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश बर्फबारी होगी। दूसरा WD 5 अप्रैल को एक्टिव होगा। इससे अगले 48 घंटे तक प्रदेश भर में बारिश बर्फबारी की संभावना है। इस दौरान चंबा, कुल्लू और लाहौल स्पीति के अधिक ऊंचे इलाकों में फिर से बर्फबारी हो सकती है, जबकि प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में बारिश की संभावना है। 3 से 5 अप्रैल तक कुछ एक स्थानों पर तूफान और आसमानी बिजली गिरने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। दुनिया की सबसे ऊंची शिंकुला टनल का काम जून से होगा शुरू। टेंडर जारी। सामरिक महत्व के मनाली दारचा पदूम लेह मार्ग पर बन रही विश्व की सबसे ऊंची शिंकुला टनल का निर्माण कार्य जून में शुरू होगा। दिल्ली की एक कंपनी को सीमा सड़क संगठन ने करीब 1500 करोड़ रुपए का टेंडर दिया है। टनल बनने से मनाली दारचा लेह वाया शिंकुला पदूम एवं निम्मू मार्ग में 12 महीने सेना की कार्रवाई की आवाजाही रहेगी। 4 किलोमीटर लंबी टनल 3 साल यानी कि 2027 तक देश को समर्पित होगी। समुद्र तल से 16,580 फीट ऊंचे शिंकुला दर्रे को भेदकर बन रही टनल से पाक और चीन सीमा तक भारतीय सेना की पहुंच आसान होगी। टनल बनने से मनाली कारगिल और मनाली लेह सामरिक मार्ग के बीच 12 महीने सेना के साथ आम लोगों और पर्यटक वाहनों की आवाजाही होगी। अभी तक सेना के वाहनों को मनाली से लेह वाया सरजू करीब 17 घंटे का समय लगता है, लेकिन शिंकुला टनल होकर पाक और चीन बॉर्डर तक 10 घंटे से भी कम समय लगेगा। वहीं कारगिल, सियाचिन और LOC तक भारी मशीनरी को आसानी से पहुंचाया जा सकेगा। सीमा सड़क संगठन की योजक परियोजना के निदेशक कर्नल विकास गुलिया ने बताया कि जून से शिंकुला टनल का काम शुरू किया जाएगा और 3 साल में इसे तैयार करने का लक्ष्य है। कैसे दोगुनी होगी आय? हिमाचल में बारिश पर निर्भर 80% खेती। फसलें उजाड़ रहे जंगली जानवर। हिमाचल के पानी से पंजाब और हरियाणा में फसलें लहला रही हैं और प्रदेश में 80% खेती बारिश पर निर्भर है। जंगली जानवर और बेसहारा पशु किसानों की फसलें उजाड़ रहे हैं। राज्य के किसानों के लिए पारंपरिक खेती घाटे का सौदा साबित हो रही है। सरकारी योजनाएं इतनी पेचीदा हैं कि किसान चाहकर भी इनका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। ऐसे में किसानों की आमदनी दोगुनी कैसे होगी, यह बड़ा सवाल है। उत्तर भारत की बड़ी नदियों का उद्गम स्थल होने के बावजूद प्रदेश में सिंचाई सुविधा नहीं मिल रही है। जंगली जानवरों से फसलें बचाना भी बड़ी चुनौती है। बंदर, सुअर, नीलगाय सहित कुछ पक्षी फसलों को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। प्रदेश में लावारिस पशु भी फसलों को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। प्रदेश में करीब 40,000 लावारिस पशु हैं।
शिमला से वीरेंद्र कश्यप को टिकट दे सकती है कांग्रेस। 2 बार सांसद रह चुके बीजेपी छोड़ने की चर्चा, सीएम सुक्खू से मीटिंग हो सकती है। हिमाचल की शिमला संसदीय सीट से कांग्रेस 2 बार के बीजेपी सांसद रहे वीरेंद्र कश्यप को मैदान में उतार सकती है। सूत्रों की माने तो वीरेंद्र कश्यप भारतीय जनता पार्टी को अलविदा कह सकते हैं। कांग्रेस नेताओं की वीरेंद्र कश्यप के साथ 2 दौर की मीटिंग हो चुकी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बीती रात को ही 5 दिन बाद शिमला लौटे हैं। संभव है कि 1-2 दिन में सीएम से चर्चा के बाद वीरेंद्र कश्यप को शिमला लोकसभा से टिकट देने को लेकर सहमति बन सकती है। हालांकि अंतिम फैसला 5 व 6 अप्रैल को दिल्ली में होने जा रही स्क्रीनिंग और केंद्रीय चुनाव समिति में होगा। इससे पहले मुख्यमंत्री सुक्खू वीरेंद्र कश्यप को मीटिंग के लिए शिमला भी बुला सकते हैं। फिलहाल शिमला संसदीय हलके में कांग्रेस के पास कोई मजबूत चेहरा नहीं है। हिमाचल की खबरों को देखने के लिए जुड़े रहे हिमाचल आज तक के साथ।